हेलो डियर इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर आपको क्या मिलने वाला है एक बार मैं वो बता देता हूँ। एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के 2020 वाले पेपर यानी कि जो 2021 में कंडक्ट हुए थे उनमें सीजीएल में 21 शिफ्ट हुई थी और इसमें 36 शिफ्ट हुई थी मेरे ख्याल। तो उन सभी शिफ्टों के जो बढ़िया बढ़िया एल्जेब्रा के क्वेश्चन हैं वो मैंने यहाँ पर छाटे हैं, यानी कि एल्जेब्रा के 40 क्वेश्चन छाटे हैं। कितने? 21, 21 एंड 36। तो ये हो गया 57 शिफ्ट्स में से ये मैंने छाटे। ठीक है, इससे होएगा क्या, आपको लेटेस्ट पैटर्न का निचोड़ मिल जाएगा एक हिसाब से कि एल्जेब्रा के अंदर वो क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रखे कि एल्जेब्रा के सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन रखूँ। मैंने क्या रखा कि डिफिकल्ट क्वेश्चन भी रखे और जिस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा था, बार बार हर एक शिफ्ट में जिस चीज़ को पूछ रहा था उसके भी कुछ क्वेश्चन रखे हैं, ताकि उस चीज़ से भी आप रूबरू हो जाएं कि अच्छा ये पूछने वाला है। और ये जो क्वेश्चन करोगे इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको आगे जो एसएससी के एग्जाम्स आएंगे उनके अंदर देखने को मिलेंगे फॉर श्योर, आई कैन बेट ऑन दी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ये जो वीडियो है पूरा निचोड़ देगी पिछले साल जो सीजीएल सीएचएसएल की जितनी भी शिफ्ट हुई है उनकी अलजेब्रा का। तो इसे आपने करना क्या है, पेन एंड नोटबुक लेकर देखना है भाई। ऐसे नहीं है कि फालतू में ये ऐसे मूवी की तरह देख रहे हैं। पेन एंड नोटबुक लेकर सीरियसली इन क्वेश्चंस को पहले खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है और उसके बाद मेरा सोल्यूशन आपने देखना। ठीक है, तो हर एक तरह के क्वेश्चन इसमें मिक्स होंगे और जहां जहां पर भी कंसेप्ट बताने की जरूरत होगी वहां पर मैं आपको कंसेप्ट बता ही दूंगा हमेशा की तरह। आगे बढ़े। और अगर इन सारे क्वेश्चंस के आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। इवन कोचिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पर पीडीएफ मिलेगी। मेरी जो एडवांस मैथ्स की बुक है, एक इकलौती ऐसी बुक जिसके बाद आपको एडवांस मैथ्स की कोई और बुक नहीं लेनी पड़ेगी, वो अगर आपको चेक करनी है तो आप फ्लिपकार्ट पर चेक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे से कोर्सेज के अंदर पढ़ना चाह रहे हैं, पर्सनली सारा सिलेबस मेरे से करना चाह रहे हैं, तो जो इवन कोचिंग सेंटर की ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। तीनों चीज़ों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फिर। तो अभी आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन आने वाला है, रेडी हो जाओ, करो चीज़ एक एक करके सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर कर लेंगे, कंसेप्ट्स भी, सारी तरह के क्वेश्चन भी। इफ 8x प्लस वाई का क्यूब माइनस 27x माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू 5y माइनस एक्स इंटू दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1 हम कर सकते हैं इसके पीछे का कंसेप्ट देखकर। नंबर 2 इस क्वेश्चन को हम एक काफ़ी शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखो, मान लो अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन के अंदर ये पूछ लेता कि भाई a प्लस बी प्लस सी बताओ, तो एक बार इस चीज़ को ध्यान से देखिए। ये एक्चुअल क्वेश्चन है जो आया हुआ है, मैंने खुद नहीं बनाया, एक्चुअल एग्जाम में आया हुआ है जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर अगर मैं x को 1 रख दूँ और y को भी 1 रख दूँ तो a इंटू एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा a, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा b, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा c। यानी कि एग्जैक्टली वही चीज़ बन जाएगी जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यानी कि x और y की वैल्यू 1 रखने पर एग्जैक्टली वही चीज़ मुझे मिल रही है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो रख देते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो चलिए ऐसे रखते हैं। तो 1 प्लस 1 2, 2 का क्यूब 8, 8 8 64, 64 माइनस 1 माइनस 1 0, 0 का क्यूब खत्म, इज इक्वल टू 64 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4, और आगे क्या है a प्लस बी प्लस सी, 4 से 16 खत्म। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है ये, अगर a प्लस बी प्लस सी मैंने पूछा है तो उसका आंसर है। क्लियर है? ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो कि आप a प्लस बी माइनस सी कैसे निकाल सकते हो। वहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं x की जगह 1 रख दूँ यहाँ पर तो a हो ही जाएगा, लेकिन y की जगह 1 रख दिया तो मुझे तो माइनस सी चाहिए। x और y में से अगर मैं एक को नेगेटिव कर दूँ तो क्या होएगा, माइनस का c हो जाएगा। और y को अगर मैंने नेगेटिव किया है तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी हो जाएगा। एग्जैक्टली जो हमें चाहिए वही हो जाएगा। तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर लें, x या y में से एक की वैल्यू 1 रख दें और एक की वैल्यू -1 रख दें, जो हमें चाहिए वो हमें वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 1 माइनस 1 0, ये तो ख़त्म हो गया।
देन 1 माइनस माइनस 1 2, 2 का क्यूब कितना होता है जी 8, तो -27 इंटू 8 इज इक्वल टू, यहाँ पर जरा ध्यान से 5y यानी कि -5 -1 दैट इज -6 इंटू वही चीज जो हमें चाहिए, माइनस से माइनस गया 3 निम्मे 9 चौके 36, आंसर विल बी ऑप्शन 36। एक तो ये तरीका है, ये तरीका क्यों है क्योंकि एग्जामिनर ने वो चीज पूछी है जो यहां से बन सकती है। अगर यहीं पर मैं आपसे ये पूछ लूं कि 2a + 3b + 4c इज इक्वल टू व्हाट, तो आप x और y की ऐसी क्या वैल्यू रखोगे कि भाई यहीं से ये चीज मिल जाए, तो ये चीज तो आपको मिलेगी ही नहीं x और y की कोई भी वैल्यू रखकर। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमें कन्वेंशनली इसका जो फॉर्मूला है उससे हमें करना पड़ेगा। उससे भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ फिर, है ना। तो वो जरूरी है, ये नहीं है कि भाई ऐसे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपने ये देखना है कि भैया यहाँ पर कुछ ऐसा रख, यहाँ पर कुछ वैल्यू रख के ऐसा बन सकता है कि जो हमसे पूछा है। ठीक, अगर मैं आपसे ये पूछूं यहाँ पर कि भाई a + 4b + 2c, देखो जरा, तो यहां पर a रखते ही आपको ये तो पता है कि भाई x की वैल्यू तो 1 रख दी, ठीक है जी। यहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी कि भाई y की वैल्यू 2 रख दी। तो सिंपली आपने ये चेक करना है कि ये दोनों वैल्यू यहां पर रखने पर ये दे रही हैं कि नहीं, सिंपल है। हाँ, बस एक और बात का खास ख्याल रखना है कि y की वैल्यू जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 2 रख दी, +-2 कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू +-1 कुछ भी हो सकती है। एक और पॉसिबिलिटी के ऊपर आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ना बने तो फिर कैसे करेंगे देख लो। तो ये किस चीज का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है 8, ये इस पूरी चीज का क्यूब है ये, और ये 27 3 का क्यूब है, तो ये इस पूरी चीज का क्यूब है, 3 × x - y। एक हिसाब से ये क्या है, ये है a³ - b³ जो कि इक्वल होता है a - b। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है जी, इसके इक्वल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर तो a - b आपको मिलेगा, देख लो है कि नहीं एक बार। 2x + 2y, ये आप मेंटली देख लो, कैसे भी देख लो, डजेंट मैटर। और आगे क्या है 3x - 3y, तो उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, -3x + 3y, तो 5y - x, ठीक है जी, बिल्कुल बढ़िया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर होएगा a² + b² + ab। a क्या है, a है पूरा, ये इसको मैंने a मान रखा है, इस वाले a b c से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। और इस पूरे को मैंने b मान रखा है, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपको एक आसान तरीका बता रहा हूं कि यहाँ पर है x + y जिसका स्क्वायर आपको रटा हुआ है। तो अगर इस पूरे का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर होता है 4, इसका जो स्क्वायर है उसको 4 गुना करते चलो बस, 4x², 4y², 2xy होता है उसका 4 गुना 8xy। यहाँ पर जो लिखा है इसके स्क्वायर को 9 गुना करते चलो, 3 गुना नहीं, कई बंदे ये गलती कर बैठते हैं, 9 गुना करते चलो, तो 9x² + 9y² माइनस का 2xy आएगा, माइनस का 18xy। उसके बाद है जी a × b यानी कि दिस इंटू दिस, तो 2 3 6 तो मुझे पता ही पता है, और x + y × x - y होता है x² - y², तो उसको 6 गुना करते चले, और प्लस का है तो 6x² - 6y², दैट्स इट। सर क्या हम इसको मेंटली कर सकते हैं, डेफिनेटली मेंटली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या सर हमें एक्चुअल में मेंटली करना चाहिए एग्जाम में, मेरे को नहीं लगता करना चाहिए। बिना वजह एक प्लस माइनस की गलती हो जाएगी, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा या फिर ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो हो क्या गया है कि ये चीज़ें स्टूडेंट के दिमाग में बैठ गई है कि भाई लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, बहुत कम टाइम लेना है, तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको भी नहीं लिखते हैं। ऐसे तो फिर रफ सीट लेने से मना कर दिया करो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर दिया करो। तो क्या है, जो जरूरी चीजें हैं वो लिखनी है, तो मैं पर्सनली ये कहूंगा लिख लिया करो जो कुछ ऐसी कैलकुलेशन है जिसमें गलती होने की चांसेस। हर एक स्टूडेंट ऐसा नहीं करता, कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं। चलिए देखें, ये हो गया 19x²। हाँ, अब मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ 19x²,
और 9 में से 6 गए 3, 4 और 3 7y², और माइनस का 10xy, -10xy। तो अब मुझे ए बी सी की वैल्यू मिल गई। अब मैं वहाँ पर रख देता हूँ। ए की वैल्यू है जी 19, प्लस बी की वैल्यू है जी 7, और सी की वैल्यू -10 है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 10, तो ये आ गया जी 36। यू गॉट मी? ऑप्शन है। तो अगर मैं ऐसा ही और क्वेश्चन आपको दूं तो करोगे? एक और इससे अगला क्वेश्चन भी इन्हीं एग्जाम में आया हुआ मैंने उठाया है, और दोनों तरीके से करेंगे, जान छुड़ा के नहीं भागना है। कोशिश करो। क्या मामला है? मामला तो एग्जैक्टली वही है, a³ - b³ a - b होएगा आगे, ठीक है। तो वहां पर मैं एक्स वाई की कुछ वैल्यू रख के ये चीज़ पा सकता हूँ। एक हिसाब से ये चीज़ क्या है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रही हो तो ये कुछ ऐसी चीज़ है, ठीक है। तो अगर मैं x की वैल्यू भी 1 रख दूँ, y की वैल्यू भी 1 रख दूँ, आगे मुझे -b चाहिए या +b, -b चाहिए, तो x और y में से एक तो -1 रखना ही पड़ेगा फॉर श्योर, और वो कोई भी हो सकता है इन दोनों में से, ठीक है। तो यहाँ पर एक 1 हो गया, 1 का स्क्वायर, एक -1 का स्क्वायर, 1 + 1 2, ये तो 2a - b आ गया 1 और -1 रखने से। CHSL में पूछा गया क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन CGL में पूछा गया 2021 में ही, ठीक है। तो देखो कितने अच्छे से आ रहा है, तो क्यों ना हम वो वैल्यू रख दें। तो चलिए जी, मैं वैल्यू रख रहा हूँ, 2 में से एक गया 1 का क्यूब, 1 माइनस, देन 1 - 2, -1 का क्यूब विल बी -1, तो 1 + 1, माइनस माइनस प्लस, तो इट विल बी 2, और आगे वही है 2a - b। तो भैया 2 एकम 2, आंसर आ गया 1, दैट्स इट। प्रैक्टिस के लिए इसको कन्वेंशनल वे से कर ले ताकि प्रैक्टिस हो जाए। देखो यहाँ पर है a³, यहाँ पर है b³, तो यहाँ पर होएगा a - b, यानी कि 2x में से x गया x है, y में से 2y गया -y है, परफेक्ट। आगे होना चाहिए भाई साहब, क्या होना चाहिए, आगे होना चाहिए a - b आ गया, तो a² + b² + ab, तो a², इसको लिखो जरा, b², ठीक है, और माइनस का है तो +ab, यानी कि दिस इंटू दिस, तो 2x × x दैट विल बी 2x², y × 2y दैट विल बी 2y², और 2x × 2y 4xy, x × y xy, यानी कि 5xy, और दोनों प्लस के, ठीक है। तो नेट यहाँ पर कितना हो गया, 4 और 2 6 और 1 7x², 4 और 2 6 और 1 7y², तो आगे आ रहा है 7x² + y², आगे है 8 और 5 13xy। तो यहाँ पर इसने हमसे पूछा है 2a, यानी कि 7 दूनी 14 - 13 दैट इज 1, जो हमने निकाला था, ठीक है। ये क्वेश्चन करो फिर, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपके पास x + y + z है, x² y² z² है, तो मैं आपको इतनी बार बता चुका हूँ, बेहद बार, कि जो इन तीनों चीज़ों की रिलेशन है ये आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए। ये तीन चीज़, ये और ये, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये जो मामला है ना भाई साहब, आपको ये दो चीज़ें गिवन है, देखो जरा ध्यान से, ये दो चीज़ें गिवन है, तो आपको ये पता होना चाहिए xy + yz + zx इज इक्वल टू, इसका डबल किसके इक्वल होता है, इसका डबल इक्वल होता है इस 13 का स्क्वायर माइनस इसके 91, इसके बटे में 2 कर दूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक। तो 9 में से 1 गए 8, 16 में से 9 गए 7, तो ये हो जाएगा जी 39, ओके। इसकी वैल्यू अगर 39 है, तो इन्होंने ये एक और चीज़ बता रखी है यहाँ पर, एक्स जेड की जगह अगर मैं लिख दूँ y², तो इस सब में से क्या आ जाएगा, y कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा, x + y + z, जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू है जी 13, 13 से इसको काटूंगा, 13 × 13 13 × 3 39, तो y की वैल्यू आ गई जी 3, ठीक है। अगर y की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 का स्क्वायर 9, x × z = 9, और y की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 13,
3 इधर गया तो 10 आ गया, तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 10। तो दो नंबर जिनका प्रोडक्ट तो 9 है और जिनका, ये मैंने क्या कहते हैं, सम 10 है ना, वही मैं सोच रहा है क्या हो गया। जिनका प्रोडक्ट तो 9 है और सम 10 है, क्या करें, प्रोडक्ट को तोड़ दें, 9 एकम 9। इनमें से एक x है एक y है, हमें पता नहीं, लेकिन उसने ये पूछा है z और x के बीच में अंतर क्या है, वो हम श्योर हैं कि 8 है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। बताओ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 17, ए एक्स बी वाई 8, ए वाई बी एक्स क्या है। तो एक तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को करने का जो अपना मेथड है वो हमें स्ट्राइक हो जाना चाहिए यहीं से। ये देखो, ए एक्स प्लस बी वाई है तो ए वाई माइनस बी एक्स है, तो ये स्क्वेयरिंग एंड एडिंग वाले होते हैं, तो आपको ये स्ट्राइक हो जाना चाहिए, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग वाले हैं। बिकॉज यहाँ पर जो 2ab है और वहाँ पर जो 2ab है वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अगर मान लो आपको वो स्ट्राइक ना भी हो तो पहले हम दूसरे तरीके से करना चाहेंगे। तो आपको कितनी इक्वेशंस गिवन है, 1 2 3, 3 इक्वेशन गिवन है। वेरिएबल कितने हैं, 4। एक वेरिएबल की वैल्यू मैं मान सकता हूँ ना, किसी भी एक की वैल्यू कुछ भी मान लो, फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, देखो यहाँ पर चाहे मैं y की वैल्यू 0 मान लूँ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 17 आ जाएगी, y की वैल्यू मैं 1 मान लूँ, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगी। आप कुछ भी मान लो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कुछ भी मान के आपको बता देता हूँ। मान लो इसकी वैल्यू मैंने 0 ही मान ली, इसको खत्म ही कर दिया, तो यहाँ पर ये भी खत्म हो जाएगा और तो कुछ खत्म। यहाँ पर अगर मैंने y की वैल्यू 0 मानी है, ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 17। अगर y की वैल्यू मैंने 0 मान ली, x की वैल्यू आ गई जी √17। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 17, तो x की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस √17 है। तो प्लस माइनस थोड़ा देखेंगे आगे, इससे गड़बड़ बैठ सकती है, मतलब हम दोनों पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं। तो अब यहाँ पर अगर x की वैल्यू √17 है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी 8/√17, यानी कि प्लस माइनस √17 दोनों हो सकते हैं, माइनस वाली भी पॉसिबिलिटी है। अगर a की वैल्यू आ गई तो b की वैल्यू आ जाएगी भाई, और b की वैल्यू आ गई तो वहाँ पर b और x की वैल्यू रख देंगे, क्या ही दिक्कत है। a की वैल्यू क्या है भाई, a की वैल्यू है ये 64/17, तो 64/17 को मैं उधर लेकर जाऊंगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 64/17, ये हो जाएगा 17 पंजे 85, 8 42 माइनस 34/17, 5 में 4 गया 1, 12 में 6 गए 6, 361/17। ये बी स्क्वायर की वैल्यू है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 19/√17, स्क्वायर रूट कर दिया। अब यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है जी 19/√17 और x की वैल्यू है जी √17, 17 से √17 गया। यहाँ पर -19 मुझे नहीं दिख रहा, बिकॉज जो दूसरे वाली जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पर यूज होगी। इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं, +-19। ठीक है, तो वैल्यू मानकर करेंगे तो कुछ वैल्यूज में आपको 19 आंसर मिल जाएगा, कुछ वैल्यूज में आपको -19 आंसर मिलेगा, ऐसा हो सकता है इसके अंदर, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर प्लस माइनस दोनों पॉसिबिलिटी है। अब इसको अगर मेथड से करें, बहुत ही ईजी है। ये जो हमने निकालना है भाई, इसको टी मान लो और दोनों की स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि इनका 2ab वाला टर्म सेम होगा और वो कटेगा, तो इसका स्क्वायर क्या होएगा, उसका स्क्वायर क्या होएगा। देखो, मेन चीज आपकी ये जाननी जरूरी है कि मैं क्यों बोल रहा था कि भाई स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे यहाँ पर a के साथ x है, यहाँ पर इस x को b के साथ कर दिया, b के साथ y है उसको a के साथ कर दिया, तो इनके जो स्क्वायर हैं वो तो अलग अलग हो जाएंगे, आपस में चेंज कर दिया। लेकिन जब आप इन दोनों को गुणा करोगे तो एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं, इसमें बीच में पॉजिटिव है, इसमें बीच में नेगेटिव है, तो ये जो 2ab वाला टर्म है ये यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव है, कट जाएगा। और इनको चेंज करने के कारण क्या होएगा, इनको चेंज करने के कारण ये कॉमन आएंगे, देखना अभी
कैसे भी इसको सोल्व कर लो। अगर मैंने इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, इनमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, देखो कॉमन आ रहे हैं कि नहीं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन आए, इसकी वैल्यू आपको उसने दे रखी है, इसकी वैल्यू आपने उसको दे रखी है, उसने आपको दे रखी है, ठीक है। तो 17 इंटू 25, इन दोनों का प्रोडक्ट, 17 5 85, 34 और 8 42, उधर से -64 में ले आया, इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये हो गया 361 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू क्या होगी, +-19। यही मैं बोल रहा था, दोनों पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही ऑप्शन गिवन है, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है जी, अब आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन उसने बार बार पूछे हैं, ये किस तरह के क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ, देखो। हाँ, इसी रंग से बताएंगे। ये 9a² है, सिर्फ इसको देखते हैं। और ए का मामला यहाँ पर क्या है, ये -3a एंड ये 2, ठीक है। सो इज इक्वल टू के उस साइड क्या है, इज इक्वल टू के उस साइड है 3 दूनी 6a, वो भी माइनस का, ठीक है। तो ये 3a का स्क्वायर है, ये 2ab वाला टर्म है, ये है 2 इंटू, अगर मैं इसको इज इक्वल टू के इस साइड लाऊंगा तो +6 से हो जाएगा, तो वो हो जाएगा +2 इंटू 3a इंटू 1, और एक 1 का स्क्वायर, इस 18 से मैं 1 का स्क्वायर ले लूंगा, अलग बच गया 17 और एक 1। तो इन तीनों चीज़ों को अगर हम मिलाएंगे, इसको इसको और ये जो कॉमन टर्म है इसको, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बन जाएगा 3a + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही एग्जामिनर ने किया क्या है, आपने पहले भी ये देखा होगा, ऐसे ही एग्जामिनर ने, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एक इक्वेशन थी a-1 का होल स्क्वायर, b-2 का होल स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्टली ऐसी नहीं, c-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एग्जामिनर ने तीनों को जोड़ दिया और उसने आपको दे दिया ये, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनर ने क्या किया, उसने इसको खोल दिया, तो ये जो चीज़ है ये 3 हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगी, एक तो आ जाएगा a², एक आ जाएगा 2a, एक आ जाएगा 1, ऐसे ये चीज़ भी 3 हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगी। तो a², b² c² ये 3 आपको मिलेंगे, ठीक है। और जो इनके स्क्वायर हैं, अच्छा ये 2 है, जो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 9 और 4 13 और 1 14, एक नंबर मिलेगा आपको, और 2a 2b 2c टाइप के टर्म मिलेंगे यहाँ पर, 2ab वाले टर्म, जो बीच वाला टर्म होता है वो दूसरी साइड मिलेगा। तो ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, वो बार बार इसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन दे रहा है, तो वो 3 की जगह 4 इक्वेशन भी जोड़ सकता है, 2 भी जोड़ सकता है, लेकिन वो जनरली 3 जोड़ के आपको दे रहा होता है। और ये वाला केस आप अच्छे से जानते हो कि अगर कुछ चीज़ों के स्क्वायर का सम 0 है, तो यानी कि वो चीज़ 0 है खुद, यानी कि a-1 इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम बार बार इनका स्क्वायर कंप्लीट करें उसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हम ये कर सकते हैं, अगर हमें a की वैल्यू मिले और हमें ये केस पहचान में आ गया कि ये वाला केस है, तो हम ये कर सकते हैं, भाई यहाँ पर a के कोफिशिएंट का हाफ उठाओ, यहाँ पर पहले ही 2 बाहर पड़ा है तो सारे कोफिशिएंट हाफ हो रखे हैं, a का कोफिशिएंट का हाफ क्या है, -3 बटे में a² का कोफिशिएंट 9, a की वैल्यू आ जाएगी -1/3। थोड़ी देर पहले अगर आपको याद हो, मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऐसे किया था, ये 0 आना था, 3a + 1 0 आना था, तो a की वैल्यू -1/3। इससे आप फर्स्ट वैल्यू निकाल सकते हो, तो b की वैल्यू क्या होगी जी, b का कोफिशिएंट का हाफ 2, यहाँ पर b² का कोफिशिएंट यानी कि 1/2, c की वैल्यू क्या होगी भाई 28 बटे में यहाँ पर क्या है 49, 7 चौके 28, 7 7 49। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा a, यानी कि ये पूछा क्या उसने, फ्रैक्शन में कैलकुलेट करवाना चाह रहा है, +2b +1 -c
-4/7। तो 1 में से 1/3 घटाएंगे तो प्लस का 2/3 आ जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14, 3 चौके 12, 14 में से 12 गए 2/21। ये रहा ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। तो आगे इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो पहचान लोगे। इस क्वेश्चन को करने में कोई चैलेंज नहीं है। इस क्वेश्चन में चैलेंज एक ही है, स्टूडेंट को जब ये एग्जाम में दिखता है तो उनको ये स्ट्राइक नहीं होता कि ये सम ऑफ स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, इतना इजीली नहीं दिखता, धीरे धीरे विद प्रैक्टिस दिखता है बस। और तो क्या ही है, 15 सेकंड में उड़ा दोगे इसको, सीधी सीधी वैल्यू निकलती है, वो एक चीज पूछता है। ये देखो जी, इस तरह के भी कई क्वेश्चन आए। अगर मुझे ये निकालना है तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा a² b²। ठीक है, ओके जी। सिंपल है, वैल्यू भी पुट कर सकते हैं क्या? वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ए और बी की वैल्यू पुट कर दो। चलो पहले वैल्यू पुटिंग से करें, चलो पहले इससे कर लेते हैं फिर वैल्यू पुट करके बता दूंगा। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है p, p का स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या है q, -2q। ठीक है, और ये चीज़ क्या होएगी, ये होएगी a² + b² का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a² b²। एग्जैक्टली इसी तरीके से तो a² + b² की वैल्यू क्या है, ये अभी अभी मैंने निकाली है, ये इसका होल स्क्वायर करता हूँ। देखो p4 + 4q² -4p² q, और आगे a² b² की वैल्यू क्या है, a² b² = q²। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ p² q², ट्वाइस ऑफ q²। तो 4q² से 2q² गए, सिर्फ 2q² रह जाएंगे, ये आपको दिखना चाहिए। p4 - 4q² + ऑप्शन डी। एक तो ये तरीका है, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं भाई, अगर मैं ए और बी की वैल्यू पुट कर दूं, मान लो ये 2 है ये 1 है, तो 2 + 1 इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, और 2 × 1 इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। इसकी वैल्यू जो भी है देख लेते हैं क्या होएगा। तो 2 की पावर 4 16 प्लस 1 की पावर 4 1, जो भी ऑप्शन 17 देगा वो आंसर हो जाएगा। तो 3 की पावर 4 81 माइनस p² q²। तो भाई 3 दूनी 6 36, मतलब 3 दूनी 6 उसका स्क्वायर मैंने कर दिया 36 दूनी 72 प्लस q², 2 की वैल्यू 4, 81 और 4 85, तो ये हो गया जी 13। ये तो नहीं होएगा, हमें चाहिए 17। ऐसे ही जब आप चेक करोगे तो हम जानते हैं कि ये आपको ऑप्शन दे देगा। हो सकता है मैंने भी कुछ ऐसे चेक करके नहीं देखा, इनमें से कोई और भी 17 दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर वैल्यू बदलनी पड़ेगी। ये बताओ, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ठीक है, लेकिन ये मैंने क्यों लिया है, ये मैंने इसलिए लिया है कि स्टूडेंट करते क्या है, वो जनरली उनको इनकी आदत होती है +2 जोड़ने की, 2 घटाने की, 2 जोड़ने की, स्क्वायर करने में। लेकिन जब इनके साथ ये 2 एक्स्ट्रा आ जाता है, कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू दे देता है, तो ऐसे हम कई क्वेश्चन करेंगे तो कई बार गलती कर बैठते हैं, बस इतना ही। ठीक है, तो इसको अगर मैं स्क्वायर करूँ, x² + 4x² -2ab, बस ये = 16। तो ये क्या है, 2 दूनी 4, उधर जाकर 4 जुड़ेगा, आंसर विल बी 20। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर सिली मिस्टेक कई लोग करते हैं, तो आगे इसके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे जिनमें सिली मिस्टेक करने के ज्यादा चांसेस है। ये बताओ, इस तरह के भी कई क्वेश्चन आए थे तो मैंने एक क्वेश्चन पिक कर लिया। तो यहाँ पर ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि x³ y का गुणांक क्या होगा। तो मुझे एक बात बताओ, देखते हैं इन दोनों के प्रोडक्ट में x³ y का गुणांक क्या होगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल सकता है, यहाँ से मुझे x भी मिल सकता है, y भी मिल सकता है। x³ y दो तरीके से बन सकता है इन दोनों के प्रोडक्ट में। अगर मैंने यहाँ से x लिया और यहाँ से x² y लिया, x³ y बन जाएगा। और या फिर मैंने यहाँ से y लिया, y वाला टर्म, तो वहाँ से मैंने x³ लिया। तो मैं ये देख लेता हूँ कि
इस कॉम्बिनेशन में क्या कोफिशिएंट आया, इस कॉम्बिनेशन में क्या कोफिशिएंट आया, उन दोनों को ऐड कर दूंगा, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। देखें, देखो यहां पर x जो चीज है, जब यहां पर x है तो उसका कोफिशिएंट है 1। यहां से जब एक्स स्क्वायर वाई निकलेगा तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई कब निकलेगा, जब 3a स्क्वायर b होएगा। तो 3a स्क्वायर यानी कि 25 इंटू b यानी कि वाई स्क्वायर, वाई वाला कोफिशिएंट तो 1 ही है, ठीक है। तो 25 3 75, तो यहाँ पर कोफिशिएंट 75 आएगा, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, -2, साइन को भी लेना है। और यहाँ पर x क्यूब कब आएगा, जब a क्यूब लिया जाएगा, यानी कि 5x का क्यूब लिया जाएगा, यानी कि 125। यहाँ पर कोफिशिएंट आ जाएगा -250। मतलब इस वाली कंडीशन के हिसाब से 75x क्यूब y ऐसे मिलेगा। इस तरीके से जब x क्यूब y बनेगा तो 250x क्यूब y बनेगा। और भी बहुत सारी टर्म होंगी, उनसे हमें लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इसका बताना है। तो वो क्या होएगा भाई, 50 गए 200 में से, फिर 25 और गए, माइनस का 175 आंसर। ठीक है, ये बताओ, बहुत ही इजी है। अगर हमारे पास x प्लस वाई या x माइनस वाई में से एक हो और सिर्फ एक्स वाई हो, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, x की पावर n प्लस माइनस वाई की पावर n, कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसने छोटी सी चीज पूछी है, उसने हमें ये बता दिया और हमें ये बता दिया, तो हमें एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता क्या है, मुझे ये बताओगे जरा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वो होता है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, यानी कि 4 का होल क्यूब 64, प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई यानी कि 4। 4 काट रहा हूँ हर एक जगह, 4 7 28, 4 में 36। ओके, 16 में क्या जोड़ूगी, 79 आ जाए, 9 में से 6 गए 3, 7 में से 1 गए 6, 63, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू आ गई जी 21। ठीक है, तो दो नंबर का प्रोडक्ट 21 है और उनका डिफरेंस 4 है। देखो यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू मुझे मिल गई। अब हम ये निकाल सकते हैं इजीली फॉर्मूला वगैरह लगा के भी। ऐसे करके भी हम कर सकते हैं, लेकिन एक आधी बार इनकी वैल्यू हमें मिल जाती है, एक आधी बार भी नहीं, कई बार हमें वैल्यू मिल जाती है। तो एक बार कोशिश करो, दो नंबर का प्रोडक्ट 21 हो और डिफरेंस 4 हो, 7 ही 21 ना। और इसमें से 7 क्या होएगा, 7 ये होएगा, 3 ये होएगा, तो अब हम इजीली कर लेंगे ना। 7 की पावर 4 यानी कि 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर, तो 0 1 एंड 2 4। ठीक है, और 3 की पावर 4 विल बी 81, 2 4 8 2। क्लियर है। अदरवाइज हम वैसे करते, ऐसे कैसे करते, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालते पहले। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो होएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो भाई अच्छा, अगर हमने ये वैल्यू नहीं निकाली, ये हम अज्यूम कर रहे हैं ना, हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि हमने ये वैल्यू नहीं निकाली, और कई बार ऐसा क्वेश्चन होगा कि ये वैल्यू निकलेंगी भी नहीं, अब चाहोगे तो भी नहीं निकलेंगी क्योंकि वो इंटीजर्स नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो x माइनस वाई गिवन है, तो आप x प्लस वाई तो निकाल ही सकते हो ना। x प्लस वाई का जो स्क्वायर होता है, x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है, वो इसके स्क्वायर से 4xy बड़ा होएगा। इसका स्क्वायर है 16, ठीक है, अलग ही लिख लेता हूँ 16, उससे 4xy बड़ा होएगा। तो 4 इंटू 21 यानी कि 21 के 84, 6 और 4 10, 8 और 1 9 और 1 10, 100। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 10। ठीक है, अब ये निकलेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 10 का होल स्क्वायर -2xy। अदरवाइज हाँ ये कॉम्प्लिकेट हो गया ना, मैं इसको सिंपली स्क्वायर करता, चलो इसको भूल जाओ, ये कॉम्प्लिकेट कर दिया मैंने, करने को ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार करके बता देता हूँ। -2xy तो -42, इट विल बी 58 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर हम इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई की वैल्यू क्या है 21,
21 का स्क्वायर इंटू 2 वो हम घटा देंगे। अदरवाइज ये एक जगह मैंने गलत कॉम्प्लिकेट कर दिया, इसको और आसान किया जा सकता है, मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो भाई दो तरीके से आ सकता है ना। अगर मैं इसको सिंपली स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy यानी कि -42 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। तो ऐसे भी आ जाएगा। देखो ये उधर जाकर 58 दे देगा हमें, 58 थोड़ी देर पहले जो निकाला था, एंड हम उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट क्या रहेगा इस इक्वेशन में, अगर आपको दो नंबर का प्रोडक्ट मिल गया, उनका डिफरेंस मिल गया, उनका सम मिल गया, तो एक बार चेक कर लिया करो कि इंटीजर आ रहे हैं कि नहीं। कई बार आ जाते हैं। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बताइएगा जी। देखो अगर मैं इसको x मान लूँ, इसको y को z, आपको समझाने के लिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर क्या है, मान लो -b की जगह मैंने y मान लिया, इस -3c की जगह z मान लिया। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है वाई स्क्वायर, यहाँ पर है जेड स्क्वायर, और यहाँ पर ये क्या है, a और b। अच्छा इन दोनों की गुणा है और साइन चेंज हो रखा है, -xy -yz -zx। तो ये क्या होता है, ये होता है x³ + y³ + z³ -3xyz। यही होता है ना, बस यही होएगा। ये है a, ये है b, ये है c, या ये है x y और z। a³ + b³ + c³ -3xyz। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का ही आएगा। 3 दूनी 6 18 abc, ठीक है। तो माइनस वाला हो जाएगा यहाँ पर, -3xyz होता है जी। ओके, ये देखो जी, इजी क्वेश्चन है। अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ, आपने ये देखा कि 2a + 3b 2a - 3b। अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ तो ये हो जाएगा 2a + 3b 2a - 3b इक्वल टू 2c + 3d डिवाइडेड बाई, इसको अगर नीचे ले जाऊँ तो 2c - 3d। a + b a - b a + b a - b कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a/3b इक्वल टू 2c/3d। 2/3 से 2/3 कैंसिल आउट हो गया। a/b इक्वल टू c/d, दैट्स इट। बहुत ही इजी क्वेश्चन। ये बताओ, तो करने को इसको कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आप a + b का होल क्यूब खोल सकते हैं, a - b का होल क्यूब खोल सकते हैं, उनको जोड़ लो, फिर वहां से कंपेयर कर लो। अदरवाइज आप a³ + b³ ऐसे करके भी इनको खोल सकते हो और कंपेयर कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आप क्या करो, आप कुछ भी वैल्यू पुट कर ही सकते हो, तो जस्ट एक वेरिएबल को ख़त्म कर दो, आपका काम आसान हो जाएगा। y की वैल्यू मैंने 0 रख दी, देखो वन 3x का क्यूब, और हाँ x की वैल्यू मैं 1 रख सकता हूँ, x की वैल्यू 1 रख देते हैं, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27, 27 27 54 इक्वल टू, वाई तो खत्म हो ही गया है, 3 3 3 9 9 के 9 6 54 के की वैल्यू 6। कुछ भी रख सकते हो, x की वैल्यू 2 भी रख सकते हो, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2 रख सकते हो, लेकिन वो वैल्यू जिसको आसान कर देती है फाइंड आउट करना, ठीक है, तो इसलिए हम वो रखेंगे। ये देखो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, 9x³ तो एक, और 1/समथिंग x³। तो एक बात तो क्लियर है कि इसका हम क्यूब करेंगे, इतना तो आपको समझ में आ गया। और यहाँ पर नीचे 15 है, देखो मैं 15 का क्यूब हमें याद है, लेकिन मैं 15 का क्यूब करना नहीं चाहता। कल को यहाँ पर और बड़ा नंबर दे देगा वो, जिसका मैं क्यूब करना नहीं चाहूँगा, 18 दे देगा, उसका नहीं करना चाहूँगा। तो हम क्या करेंगे, इस 15 को स्प्लिट कर लेते हैं,
मैं दोनों तरफ या तो 5 से गुणा कर दूं, 5 से गुणा करूंगा तो यहाँ पर भी 15 हो जाएगा, दोनों तरफ मैं 3 से गुणा कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3x। थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान बना रहा हूँ मैं आपके लिए। अब मैं इसका क्यूब करूंगा और फिर बाद में जो भी अपना आंसर आएगा उसको इस फॉर्म में तब्दील कर देंगे। अगर एग्जामिनर को उत्तर चाहिए तो उसने इसको उस फॉर्म में दिया होगा, टेंशन मत लो। अब देखो तो भाई ये क्या होएगा, 27x³ प्लस 1/125x³ इज इक्वल टू a³ प्लस b³ किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab 3 इंटू 3x इंटू 1/5x इंटू a प्लस बी यानी कि इंटू 9, x से x गया। ठीक है जी, अब हम क्या कर सकते हैं, कर तो ये सकते हैं, 2 हम कॉमन भी ले सकते हैं ना, ये 9 है और ये भी 9 है, तो 2 9 हम कॉमन ले सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं ना। ठीक है, ओके, देख लेंगे। और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है 9x³ यानी कि 3 से भाग करना पड़ेगा। तो अब मैं दोनों तरफ 3 से भाग कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं 3 से भाग करूँगा तो ये 9x³ हो जाएगा और जो उसको चाहिए उसी फॉर्म में आ जाएगा ये। ठीक है, देखो 375 आ गया। 3 से भाग करने का क्या मतलब है, नीचे वाले 3 से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 बार 9 है तो 9 इंटू 9 इंटू 1 3 से मैंने काट दिया। ठीक है, 1 3 मैंने यहाँ पर काट दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो वहाँ पर कॉमन भी ले लूँ या फिर वैसे भी सोल्व कर लूँ, मुझे सिर्फ ये चाहिए। तो 9 में 81 थी है 243 माइनस 9 थी है 27/, ठीक है, 5 से इसको अगर मैं गुणा करूँ 1520 200 5 से 15 1215 माइनस 27/5। हाँ, या फिर मैं, अच्छा ये निकाला, इसको सोल्व कर देते हैं। 5 ऐसे क्यों करें, नो नीड। 5 5 25, दिस विल बी 5.4, तो ये घटा देते हैं, 13 में 6 गए 7, 237.6, यही है ना, क्लियर। ये बताओ जी, तो हम पहले कर चुके हैं वैसा ही क्वेश्चन है कुछ। यहाँ पर एग्जामिनर ने आपसे पूछा है a² b² c² इन टर्म को यूज किया है, तो आप कुछ भी वैल्यू रख लो, और वैसे भी a इधर आया हुआ है, हम वो काम नहीं कर पाएंगे जो हम पहले कर रहे थे। तो वो काम हम कब कर पाएंगे, जब एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि हम x और y की कुछ वैल्यू रख के वो चीज़ निकाल पा रहे हैं, वो चीज़ क्रिएट कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए जी देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है a³ माइनस b³, तो यहाँ पर आएगा a माइनस बी, तो a की जगह पर क्या आएगा, देखो x² का क्यूब है माइनस √6y², a माइनस बी, आगे क्या आएगा a², इसका स्क्वायर है ना जी हाँ, और यहाँ पर आएगा जी b², इसका स्क्वायर आएगा, तो यानी कि प्लस 6y4, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ab। ठीक है, तो यानी कि इसका और इसका प्रोडक्ट, तो माइनस √6x²y²। अब आपको a की वैल्यू मिल गई माइनस √6, तो a² क्या होएगा, a² होएगा जी 6 माइनस b², b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू ये है, तो इसका स्क्वायर माइनस 6 हो जाएगा, और c की वैल्यू है 6, तो प्लस 6 का स्क्वायर 36, ऑप्शन सी, इजी। 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 11, तो ये हमें, ठीक है, x² y² 16z² माइनस, ओके नो प्रॉब्लम, इसका मान हमने बताना है। तो देखो अगर आप देख पा रहे हो 2x का होल स्क्वायर है, 3y का होल स्क्वायर है, 4z का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट है 3 दूनी 6 माइनस का 6xy, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस का 12yz 4 दूनी 8 माइनस का 8z, तो ये क्या है a² b² c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, उसका मान इन्होंने पूछा है। ठीक है, यानी कि a³ प्लस b³ प्लस c³ की है 105 माइनस 3abc, तो 3 इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस। ठीक है, तो 4 तिये 12 दूनी 24 तिये, चलो ऐसे कर लेते हैं 24 XYZ, XYZ की वैल्यू है 1,
इस इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 11, ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 11 इंटू में जो हमें चाहिए वो, ये है वो आइडेंटिटी। 24 थी 72, 5 में से 2 गए 3, 10 में 7 गए 3, 11 थी 33, जो हमें चाहिए वो है 3। वैल्यू वगैरह हम यहाँ पर 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, नहीं रख पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। एक्स वाई आर टू पॉजिटिव नंबर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई इज इफ एक्स 4 वाई 4 इज 706, एक्स वाई इक्वल टू 15। 5 और 3 सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? 5 थे 15, 5 की वैल्यू पावर 4 625 और 3 की 81 शायद कर रहे हैं, यूनिट डिजिट भी मैच हो रहा है। 5 और 3 सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये 5 है ये 3 है। कई बार ऐसे हमें मिल सकते हैं, 5 दूनी 10, 3 3 9, 19 आंसर। ठीक है, लेकिन इसको हम करेंगे कैसे वो देख लेते हैं। ओके जी, तो ये चीज़ क्या होती है? ये चीज़ होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2xy 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये 15 है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 225 का डबल क्या होगा? 450 इस इक्वल टू 706। ठीक है, अगर ये 450 उधर जाएगा, 7 और 4 11, 1156। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा? वो 34 का स्क्वायर है, 1156 जो है। ठीक है, कैसे देखा जी? 34 का स्क्वायर है, एक तो मेरे को तो याद है ये, ऑनेस्टली बताऊं तो देखो एंड में 56 है तो किसके स्क्वायर के एंड में 56 आता है? 16, 256। तो पक्का 50 के किसी न किसी मल्टीपल से 16 बड़ा या छोटा होएगा। 50 के किसी भी मल्टीपल से 16 बड़ा या 16 छोटा होएगा ये नंबर। ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है। तो 16 का हमें पता लग गया। अब देखो आप सिर्फ इनको, 11 से छोटा स्क्वायर किसका? 3 का, तो 30 की लाइन में होएगा। तो 30 की लाइन में 50 से 16 छोटा ही हो सकता है, बड़ा तो हो नहीं सकता। 50 से 16 छोटा 34। ठीक है, सो दैट इज 34, दैट इज 4। इसके बाद फिर से वही करना पड़ेगा हमें, इसे कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, xy की वैल्यू है 15, तो माइनस 30 इज इक्वल टू 34। तो ये उधर जाएगा तो इट विल बी 64। एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 8। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, आपको एक्स प्लस वाई की वैल्यू 8 मिल गई और एक्स वाई 15 मिल गया, इनसे क्वाड्रेटिक बना लो। या फिर अब की बार खुद देख लो कि दो नंबर का प्रोडक्ट तो 15 है और सम 8 है, तो 5 दिए 15 ही होंगे, 5 और 3 ही होंगे। एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की 3। कैसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। 8a³ प्लस b³ इज इक्वल टू 16, 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। तो उसकी वैल्यू बताओ। तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है इसकी पावर 4 की गई है। तो ठीक है जी, कर लेते हैं। तो x³ प्लस y³ की वैल्यू क्या होती है? x³ प्लस y³, x प्लस वाई का होल क्यूब, इसका होल क्यूब यानी कि 64, माइनस 3xy यानी कि 3 इंटू 2a इंटू बी यानी कि 6ab इंटू a प्लस बी यानी कि 4। हाँ, दैट्स इट। अब देखो इसको, 16 से काट सकता हूँ? नहीं, 8 से काट सकता हूँ वैसे भी, चलो काट ही देते हैं। 8 8 64, 8 दूनी 16, 6 चौके 24 है ना, 8 3 24। 8 में से क्या घटाऊं कि 2 आ जाए? यहाँ पर 2 है ना, 8 में से 6 घटाना पड़ेगा, यानी कि 3ab की वैल्यू 6 है, यानी कि ab की वैल्यू 2 है। ठीक है जी, ओके, ए बी की वैल्यू 2 है तो इनकी पॉसिबिलिटी 1 और 2 ही हो सकती है। मैं एक बार वैल्यू पुट कर लूँ, ठीक है, बाद में दूसरे वे से बता दूंगा। तो अगर ये 1 है तो ये 2 सेट हो गया, ये अगर 1 है तो ये 2, दो का क्यूब 8 सेट हो गया 16। ए की 1 है, बी की 2 है, ऐसे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। अब हमें वैसे करना है तो ए बी की वैल्यू मिल गई, तो अब हम ये ईजिली बता देंगे। ये पहले तो मैं इसके स्क्वायर पर जाऊँगा, इसके स्क्वायर पर। अगर मैं इसको दोनों साइड स्क्वायर करूं तो ये क्या देगा मुझे? ये मुझे देगा 4a² प्लस b²
प्लस क्या देगा 2ab यानी कि 4ab, ab की वैल्यू तो मिल चुकी है, तो 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। अगर 8 उधर जाके कटेगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं फिर से इसका स्क्वायर करूंगा तो वो आ जाएगा, इसका स्क्वायर होएगा 16a², 16a4b4 प्लस 2ab यानी कि 8a²b², 8a²b², a²b² क्या होएगा भाई 4, यानी कि 8 चौके 32 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर क्या है 64। तो 8 चौके 32 अगर उधर जाके कटेगा तो इट विल बी 32, तो आंसर विल बी, ठीक है, सिंपल। इफ a² प्लस 4b², ये वही वाला क्वेश्चन है जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, उम्मीद है कि आप पहचान पाए होंगे। वही तीन चीज़ों का स्क्वायर गिवन है, जो कांस्टेंट टर्म का सम यहाँ पर गिवन है, 2ab वाला टर्म यहाँ पर पड़ा हुआ है। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए हाफ कोफिशिएंट को इन्होंने ऑलरेडी कर रखा है, दो बाहर कॉमन ले रखा है, तो a का कोफिशिएंट है 1/1, b की वैल्यू -2/4, c की वैल्यू 20/25, 5 चौके 20, 5 5 25, a यानी कि 1 प्लस 2b यानी कि -1 प्लस 5c यानी कि +4, आंसर विल बी 4। ठीक है, ये भी इजी है। स्क्वायर का सम 45 है और डिफरेंस 5 है। हाँ, 7 तो 7 से तो छोटे होंगे, एक बार वैसे देख लेते हैं। 6 और 1 तो होंगे नहीं, चलो जो भी है देखते हैं, एक्चुअल में निकालते हैं। भाई अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर करूंगा दोनों साइड तो मुझे मिलेगा x² प्लस y² जिसकी वैल्यू 45 है, और मुझे मिलेगा -2xy, और इस साइड मुझे मिलेगा 25। 45 में से क्या घटाऊं कि 25 मिले, आप बोलोगे सर 20 घटा दो, तो इसका मतलब xy की वैल्यू क्या है 10। अब क्या मुझे ऐसे नंबर मिल सकते हैं जिनका प्रोडक्ट 10 हो और जिनका सम 5 हो, सॉरी डिफरेंस 5 हो। 5 दूनी 10 नहीं मिलेंगे, है ना, कोई नहीं, फिर वैसे ही कर लेते हैं। तो x³ माइनस y³ ये क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू x माइनस वाई का होल क्यूब यानी कि 125 प्लस 3ab 3xy यानी कि xy की वैल्यू 10 है, तो प्लस 30 इंटू एक्स माइनस वाई यानी कि 5 यानी कि 150, 125 और 150 जोड़ेंगे तो इट विल बी 275। क्लियर है जी, ऐसे नंबर मतलब है नहीं, ये इंटीजर्स नहीं है इसलिए मुझे नहीं मिले, है ना, या है 5 तो नहीं 10। आगे बढ़ते हैं फिर, ये बताओ जी, इस तरह के कई क्वेश्चन पूछे गए इसलिए मैं उठा कर ले आया, इजी है। देखो इसकी वैल्यू बतानी है सिंपली, तो भैया इसको सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई फॉर्मूला आता होगा, तो क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देते हैं, देख लेते हैं कौन सा फॉर्मूला आएगा, क्या वैल्यू पुट करूं। तो मेरा तो दिल कर रहा है या तो मैं 2 पुट करूं या 1 करूं, क्यों, क्योंकि 1 या 2 पुट करूंगा तो ये थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा ना, कॉम्प्लिकेट नहीं करना, चीज़ों को आसान करना है। तो मैं x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, ये तो खत्म ही हो गया। ठीक है, तो 1 प्लस 2 3, 3 का क्यूब 27 यानी कि माइनस 1 अगर पुट की 2 और 1 3, 3 का क्यूब -27, और यहाँ पर क्या था माइनस का 2, खत्म कहाँ हुआ, 2 थोड़ी पुट किया मैंने, 1 माइनस, तो -1 का क्यूब तो -1, और यहाँ पर आया है -27 तो -28 इट विल बी, ठीक है, -28। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 4 और 3 7 चौके 28, ये भाई हो सकता है आंसर, ये नहीं हो सकता, फिर सिर्फ एक साइन ही चेंज हो गया ऊपर से, 4 और एक, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एक ही आंसर हो सकता है ऑप्शन, अदरवाइज आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं ना, सिंपल सी बात। भाई अगर आप मेरे से
कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाह रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, तो देन आप इस पार्ट को देख सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं, आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 100% टारगेट करते हैं मैथ्स के अंदर, यानी कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं होएगा जो आपको इस कोर्स के करने के बाद बाहर से करना पड़ेगा। आप इसी को रिपीट करते करते 100% स्कोर अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनकी खासियत ये होती है कि विजुअलाइजेशन आपको करवाई जाती है। जिस भी कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए जो एनिमेशन आपको देखनी होती है उस वक्त आपको उस एनिमेशन का यूज करके दिखाया जाता है। ठीक है, स्पीड बिल्डिंग टेस्ट होते हैं, ये वो वाले क्वेश्चन होते हैं कि जिनकी जो सिचुएशन है वो बार बार एग्जाम में यूज होती है, जो बेसिक सिचुएशन जो बार बार रिपीट होती हैं, उस तरह के क्वेश्चंस को कंपाइल करके स्पीड बिल्डिंग टेस्ट बनाए जाते हैं कि आपकी स्पीड बने। जो सिचुएशन रिपीटेटिव है उनको आप बार बार करोगे तो जहां पर भी वो सिचुएशन यूज होगी आप उसको ज़्यादा जल्दी कर पाएंगे। और जो स्टेप्स आप मेंटली कर सकते हो, जो क्वेश्चन आप मेंटली कर सकते हो, उनको इकट्ठे करके एक जगह मेंटल टेस्ट दिए गए हैं जिन भी चैप्टर्स के अंदर रिक्वायर्ड हैं, जहां पर भी रिक्वायर्ड हैं, ताकि आप मेंटली कई स्टेप्स को कर पाए, ताकि एग्जाम में सारी स्टेप्स को लिखना ना पड़े, कुछ स्टेप को हम स्किप कर पाए। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर्ड यहाँ पर स्टडी मटेरियल है, लेवल वाइज बढ़ता हुआ आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। और इकलौता ऐसा कोर्स है जिसके अंदर QRPs हैं, यानी कि क्विक रिवीजन पॉइंट्स हैं, ताकि जैसे ही आपका एग्ज़ाम का लास्ट का 1 महीना 30-40 दिन बचेंगे तो आप पूरे सिलेबस को एक दिन में रिवाइज कर सकते हो, एक सब्जेक्ट को। ठीक है, पूरे मैथ्स को एक दिन में 1 घंटे में आप रिवाइज कर पाओ। क्लियर है, और ठीक इसी तरीके से जो अपने बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर भी QRPs वगैरह गिवन हैं, तो आप मैथ्स के अंदर या बाकी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इवन कोचिंग सेंटर की ऐप के अंदर ये पेड कोर्स वाली टैब है, यहाँ से। और कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी है इसके बारे में और आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपके मन में कोई डाउट है, तो इस नंबर के ऊपर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई ये तो जब से एग्जामिनर पैदा हुआ है तब से क्वेश्चन पूछ रहा है, SSC के अंदर काफ़ी पुराना है। जस्ट मैं आपको ये सिचुएशन रिवाइज करवाना चाह रहा था कि अगर हमें किसी ने x+1/x बता दिया है, अगर हमें पावर डबल करनी है तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर में से 2 घटाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हमें पावर ट्रिपल करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्यूब में से, इसके क्यूब में से इसका 3 गुना घटाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव हो तो थोड़ा सा वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें पावर 5 गुना करनी है तो ये किसके इक्वल होता है, x² + 1/x² इंटू x³ + 1/x³ माइनस में x - 1/x। सिमिलरली x⁻7 + 1/x⁻7 ये किसके इक्वल होएगा, x³ + 1/x³ इंटू, और किससे बनेगा भाई 7 4, x4 + 1/x4 माइनस x + 1/। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। तो यहीं से मुझे पता चल रहा है कि x, यहीं पे देख लेते हैं, दिस विल बी इक्वल टू, और जितना मैं लिख रहा हूँ इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती एग्ज़ाम के अंदर, डायरेक्टली ये हम कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कि अगर पावर डबल करनी है तो स्क्वायर में से 2 घटा दूँ यानी कि 14, पावर ट्रिपल करनी है तो 64 में से 12 घटा दूँ यानी कि 52 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा 728 माइनस 4 724। ठीक है, ओके, तो हमने वो बताना है, यानी कि क्यूब करना है हमें, एक्चुअली हमारे पास पावर 4 है तो नॉट ए बिग डील। तो ये क्या है, ये है 4x + y का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 8xy, xy की वैल्यू है 2, तो 8 दूनी 16 इज इक्वल टू 48। तो किस में से 16 घटाऊँ कि भाई 48 आए, या फिर उसमें 16 जोड़ने पर क्या आएगा 64। तो अगर ये पूरा 64 है तो अंदर वाले की वैल्यू क्या है 8। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 8 है तो ये क्या होगा, हम इजीली बता सकते हैं, ये किसके बराबर होएगा, ये तो a³ + b³ है।
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इजिकल टू ए प्लस बी का होल क्यूब यानी कि 8 का क्यूब माइनस 3ab 3 इंटू ए इंटू बी यानी कि भाई 4xy xy 2 है यानी कि 8 इंटू एक्स प्लस वाई जो कि है 8। तो दैट्स इट। तो यहाँ पर 8 इंटू 8 का 8 गुना है, यहाँ पर 8 इंटू 8 का 3 गुना है। तो 8 इंटू 8 के 8 गुना में से 8 इंटू 8 का 3 गुना घटाएंगे तो 8 में से 3 गए 5, 8 इंटू 8 का 5 गुना रह जाएगा है। 8 इंटू 8 का 5 गुना 320 विल बी द आंसर। तो फिर से वही चीज़ आपके सामने आ गई है जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था। देखो क्यूब वाले टर्म से, सॉरी स्क्वायर वाले टर्म से, 2ab वाले टर्म से देखो, और एक कांस्टेंट टर्म। ठीक, यहाँ पर ये एक्चुअली आया हुआ क्वेश्चन है, वही हम सारे कर रहे हैं, सारी फॉर्म्स में आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ए की वैल्यू चाहिए तो मैंने क्या बताया था भैया, यहाँ पर ए के कोफिशिएंट्स का आधा, तो आधा इन्होंने ऑलरेडी ले रखा है, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर का कोफिशिएंट। बी की वैल्यू क्या है, देखो बी का कोफिशिएंट का आधा -8 डिवाइडेड बाई ये देखो 2 इंटू 2 4b स्क्वायर, और इसको इधर लेकर आओ, इधर होना चाहिए ये, इसकी एक्चुअल जगह यहाँ पर है, और यहाँ पर जो साइन है वो कंसीडर किया जाएगा सी। यहाँ पर कई बच्चों को प्रॉब्लम होगी सर यहाँ पर तो सी वाला टर्म है नहीं, तो कोई नहीं, वो जीरो है ना, वैसे है ना +0c, तो वो जीरो है। ऐसे 0/1 कर लो या मत करो, डायरेक्टली 0 मान लो, बात है। तो अब इसको मैं वहां पर रख दूंगा, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, लेकिन ये माइनस तो है तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो -7 विल बी द आंसर। बहुत ही सिंपल है, मेरे को पावर 6 तक लेके जानी है तो एक बार डबल कर दूंगा, पावर 6 गुना करनी है, एक बार 3 गुना कर दूंगा, पहले 2 गुना कर लो बाद में 3 गुना कर लो, या पहले 3 गुना कर लो बाद में 2 गुना कर लो, दोनों रास्ते कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा तो x+1/x क्या हो जाएगा, पावर डबल कर रहे हैं, स्क्वायर में से 2 घटा दो 4। अब x² + 1/x², पावर डबल कर रहे हैं, स्क्वायर में से 2 घटा दो। अब इसकी पावर 3 गुना करनी है, तो पावर 3 गुना करने से 6 हो जाएगी, तो पावर 3 गुना कर रहा हूं तो क्या करना पड़ेगा, इसके क्यूब में से इसका 3 गुना घटाना पड़ेगा। तो ये रास्ता है, पहुंच गए हम, थोड़ी देर में कर लेंगे। या फिर इसकी पावर ट्रिपल कर दो पहले, फिर डबल कर देंगे। इसकी पावर ट्रिपल करोगे तो 52, 4 के क्यूब में से 64 में से 4 का 3 गुना 12 घटाया। ठीक है, अब डबल कर दो पावर, क्या ही दिक्कत है। तो डबल करेंगे तो 52 के स्क्वायर में से 2 घटा दो, डबल करने के लिए स्क्वायर में से 2 घटाना पड़ता है, तो दोनों को सोल्व करोगे तो एक ही आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा जी 0,4 2704 -2 तो 2702। यहाँ पर भी 2744 माइनस है ना, -12, ये 156 56 2744 माइनस इसका, अच्छा वही तो 14 थी, 42 घटाना पड़ेगा, मैंने सोचा 4 आ नहीं रहा था ना। 14 का क्यूब होता है 2744 माइनस 42 2702 आ जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पर अगर आप 14 का क्यूब यूज ना करना चाहो तो क्या करो, 14 को कॉमन ले लो, यहाँ पर 14 का स्क्वायर बचेगा, माइनस यहाँ पर 3 बचेगा, 193 इंटू 14 कर लो, ऐसे भी कर लो, आपकी मर्जी, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं आप। तो इस तरह के क्वेश्चन आए भाई जहां पर हमें पावर कम करनी होती है, तो यहाँ पर मैं दोनों साइड क्या करूंगा, मैं 2 जोड़ूंगा, दोनों साइड मन ही मन में जोड़ूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 2844। तो कई बच्चों को इसका स्क्वायर रूट नहीं करना आता, सिंपल सी बात है, एंड के 2 अक्षर देखो, यहाँ से मुझे पता है कि 12 के स्क्वायर के एंड में 44 आता है, 50 के किसी मल्टीपल से या तो 12 बड़ा है, 50 के किसी भी मल्टीपल से 12 बड़ा या 12 छोटा हो सकता है, अगर किसी नंबर के स्क्वायर के एंड में 44 है। लेकिन यहां से मुझे मिलेगी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, भाई ये किसके स्क्वायर से बड़ा है, 6 के स्क्वायर से बड़ा है, यानी कि ये 60 की लाइन में है, 60 की लाइन में 50 के मल्टीपल से 12 बड़ा या 12 छोटा क्या होगा, 60 की लाइन में तो 12 बड़ा ही होएगा, 62 62 का स्क्वायर है ये। ठीक,
अगर मैंने दोनों तरफ 2 जोड़ के, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का स्क्वायर, क्या है जो कि का स्क्वायर निकालते 62 का स्क्वायर 62। अब फिर से दोनों तरफ 2 जोड़ दूंगा, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, x प्लस 1/x इक्वल टू 8। 62 और 2 64 8। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन बी। देखो जरा अगर आपको याद आया कि नहीं। फिर से वही केस है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xz 2yz 2zx, एग्जैक्टली वही एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर x के कोफिशिएंट का हाफ बोला है, यानी कि 2 को छोड़कर, तो यहाँ पर एक √3 भी है, तो √3 डिवाइडेड बाई 1। y की वैल्यू क्या है, √3 डिवाइडेड बाई 4, और z की वैल्यू क्या है, √3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो x यानी कि √3 माइनस 4y यानी कि माइनस √3, 3z यानी कि +3, है ना, ना 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 ना, प्लस √3। आंसर विल बी √3, ऑप्शन सी। ये देखो इस तरह के भी कई क्वेश्चन आए थे, तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है। अगर मैं इस चीज़ को a मान लूँ तो ये हो गया a³, इसको मैं मान लूँ b, इसको मैं मान लूँ c, तो ये 3 का क्यूब होता है 27, तो ये इस चीज़ का क्यूब है 3 इंटू दिस। a³ प्लस b³ प्लस c³ किसके इक्वल है, वो इक्वल है, ये देखो ये क्या है 4x माइनस 5 a, ये क्या है x माइनस 2 b, और ये क्या है 2x माइनस 5, ये है c। लेकिन आप बोलोगे सर c के अंदर एक 3 भी होता है, वो 3 इसने यहाँ पर भेज दिया, ये 3 जब यहाँ पर जाएगा तो ये पूरा c बन जाएगा, तो 3abc। यानी कि एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। और ये कब होता है, ये तभी होता है अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो, या फिर a बराबर है b बराबर है c हो। इन दोनों में से एक कंडीशन यहाँ पर लगेगी, एक कंडीशन अप्लाई होगी। अब तक जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसके ऊपर बेस्ड आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको कोर्स के अंदर या फिर बुक के अंदर ये क्वेश्चन भी दिए हैं कई। अभी तक इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन आ सकते हैं जब इनका सम 0 ना हो, ये सारे इक्वल हो। अब तक इसी टाइप के आ रहे हैं, तो इन तीनों के सम को मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा। देखो 4x एंड x 5x, 3 दूनी 6x यानी कि 11x, -5 -7 5 दिए 15 यानी कि -22 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। इसने पूछा क्या है ये, तो 2 + 3/2 इट विल बी 7/2। ठीक है, सिंपल। तो भाई अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस चीज़ का स्क्वायर कर रखा है तो 2ab ऐड करूँगा, ताकि a² + b² + 2ab सारा टर्म हो जाए। तो 2ab की वैल्यू क्या होगी, 2/7, तो दोनों तरफ 2/7 ऐड करूँगा। इस साइड हो जाएगा ये x + 1/7x का स्क्वायर, और इस साइड हो गया 16 यानी कि 4। ठीक है, तो है क्या मामला, ये ऐसे है, स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x + 1/7x क्या आएगा, ±4 कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन सी। जब तक इसने ये नहीं बोल रखा हो कि भाई x पॉजिटिव है या कुछ कंडीशन ना दे रखी हो। बहुत ही ईजी है, सिर्फ इसलिए लिया कि ये ना हो कि भाई आपको दिखे नहीं बस। ठीक है, ये किस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है, a4 + a² b² b, जो कि किसके इक्वल होता है, a² - ab + b² इंटू a² + ab + b²। ठीक है, तो उसने ये देखो ये दे रखा है 1 का स्क्वायर, बस a की जगह 1 है और b की जगह क्या है, b की जगह 2x है। ठीक है, तो उसमें हमें पता क्या होता है, अगर उसने इसकी वैल्यू दे रखी है 512, इसकी वैल्यू दे रखी है 64, तो ये क्या होएगा बताओ, 64 में क्या गुणा करूँ कि 512 आ जाए। ये 2 की पावर 9 है, ये 2 की पावर 6 है, तो 2 की पावर 3 रहती है, 8 रहती है ना, 8। तो 1 + 2x + 4x² इज इक्वल टू 8। अगर मैं इन दोनों को, उसने पूछा क्या ये देख लेते हैं। अच्छा यही पूछा है 8, दिया है एग्जामिनर भी, ऑप्शन बी।
तो जोड़ घटा करवा लेता तो उसका क्या जाता। ये देखो जी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सिली मिस्टेक करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो एक बार पहले ट्राई करो, फिर देखते हैं कि आपने ठीक किया कि नहीं। देखो, एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है, यानी कि दोनों में मिलाकर दो के बाद पॉइंट है। प्रोडक्ट है ना, दोनों में मिलाकर दो के बाद है, दोनों में मिलाकर दो के बाद, यानी कि यहाँ पर भी बटे में 100 है, बटे में 100 है, बटे में 100 है, तो मैंने वो कॉमन ले लिया। तो बटे में जो 100 है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर हो गया जी 100। अब इसको करते हैं जी सोल्व। क्लियर है? तो ऊपर तो 100 है और अंदर क्या है, ये है जी a क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे क्या है, नीचे है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आपको पता ही है इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर a प्लस बी होता है, और एग्जैक्टली सेम मामला होता है, जो नीचे है ये कट जाएगा, a प्लस बी बचेगा। तो a प्लस बी क्या होएगा, 1000, 1000 इंटू 100, यानी कि 5 जीरो आ जाएंगे, ये रहा। ओके, तो ये थोड़ी देर पहले बताया था। अगर आपको ये पता है और ये पता है, तो इसका जो भाई है, इसका बड़ा भाई प्लस वाला, ये क्या होएगा, तो इसको डिवाइड कर दो इससे। अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा, मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, ये मैं ऐसे ऊपर वाले में कर देता हूँ। 3 से 13 निम्न होता है ना, तो ये 39 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, यानी कि मैं कर क्या रहा हूँ वो बता देता हूँ। मैं ये कर रहा हूँ, 3 से 1 काटा 39 पर गया, फिर इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इसका साइन जाएगा बदल, और नीचे क्या बचेगा, 4 का स्क्वायर, 16 में से 3 गए 13, 13 3 39, तो 3 इंटू 4 माइनस रूट 3। ठीक है, अब उसने पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट इन दोनों को जोड़ देंगे। ये दोनों कट गए, तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अगर इनको जोड़ोगे तो रूट 3 से रूट 3 गया, तो 12 12 24, ये 12 आ जाएगा। ठीक है जी, अब की बार देखो क्या करेंगे, वो निकालना है, यानी कि पावर रिड्यूस करनी है। इसमें 2ab वाला टर्म जोड़ना है, ये किस चीज़ का स्क्वायर है, ये अगर स्क्वायर बनेगा तो इस चीज़ का बनेगा, 4x स्क्वायर है ना, इसका ये स्क्वायर है, इसका ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर बनेगा। तो 2ab वाला टर्म क्या होगा, 2 इंटू दिस 8, यानी कि दोनों तरफ 8 जोड़ना है। उससे क्या होएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर का स्क्वायर। ये किस चीज़ का स्क्वायर है, 272 25। देखो एंड में 25 तभी आता है जब एंड में 5 हो। क्लियर है? ठीक है, अगर एंड के 5 वालों की आपको टेक्निक पता है कि भैया 65 का स्क्वायर एंड में 25 आएगा, 6 की मल्टीप्लीकेशन में 7 से करूंगा, 6 7 42, वही चीज यहां पर लगाओ। ये किसके स्क्वायर से बड़ा है, 16 का 256, 17 का 289, 16 और 17 के बीच में है, यानी कि ये 16 इंटू 17 है भाई, 16 इंटू 16 से बड़ा है, और 17 इंटू 17 से छोटा है। ये 16 इंटू 17 है, एंड में 5 है ना, तभी तो ऐसे स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो दिस इज 165 का स्क्वायर। अब क्या ऐड करूंगा दोनों तरफ, बताओ। तो ये किस चीज़ का स्क्वायर बनेगा, अगर ये स्क्वायर बनेगा तो x प्लस 2/x का बनेगा, तो 2ab वाला टर्म बताओ ना क्या होगा, 2x इंटू 2/x, चुप क्यों हो, 4, तो 4 अगर मैं ऐड करूंगा, ये तो 13 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 13 है, एंड दैट्स इट, ऑप्शन डी। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू 5, एंड द डिफरेंस देयर क्यूब्स, डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स या बिटवीन देयर क्यूब is a cube minus b cube is 1850, देन द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ से हमें ए बी मिल जाएगा, और फिर वो स्क्वायर भी आ ही जाएगा, स्क्वायर के बीच में डिफरेंस। ये क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
ए माइनस बी वाला तो गिवन है 5, तो फिर ए प्लस बी निकालना है। यहाँ पर देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब 1850 किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, 5 से 15, 5 कटेगा यहाँ पर, 5 30 370, ठीक है। तो 25 में क्या जोड़ोगी भाई, 370 आ जाए तो ये हो जाएगा 345, तो दिस विल बी 345, तो इट मीन्स ए बी की जो वैल्यू है दैट विल बी 115, ठीक है। और ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी का जो स्क्वायर है ना भाई, वो ए माइनस बी के स्क्वायर से 4ab बड़ा होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हो। इसका स्क्वायर है 25, 4ab, ए बी की वैल्यू है जी 115, 115 का 4 गुना 460, 460 बड़ा है यानी कि 485, इसका स्क्वायर अगर 485 है तो इसकी वैल्यू तो अंडर रूट 485 होगी, तो 5/485। शक्ल गंदी सी है बट आंसर यही है, ठीक है, शक्ल पे मत जाओगे, ऐसी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, एंड में मैंने कुछ इजी क्वेश्चन लिए इसीलिए तेज भी करवा रहा हूँ। अगर मैं दोनों तरफ x से डिवाइड कर दूँ तो x + 1/x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर स्क्वायर चाहिए मुझे, तो भाई पावर डबल करनी है, स्क्वायर करके 2 घटा दूंगा, 7, 7 × 5 = 35, ठीक है। अब मुझे पावर 8 चाहिए, तो पावर 2 अगर हमने डबल की थी, x² + 1/x² की जगह लिख रहा हूँ, तो आया था 7, पावर अगर 4 करोगे तो आएगा 47, स्क्वायर करके 2 घटा दो, पावर अगर 8 करोगे तो ये तो 50 से 3 छोटा है ना, तो 3 का स्क्वायर और 25 में से 3 गए 22, तो आ गया 2207। अब 2207 को अगर डबल करूंगा तो 4414, ठीक है, तो कर लेते हैं फिर। 14 में 5 गए 9, 10 में 3 गए 7, 4 सही किया है क्या मैंने, 4379 सही किया है, ऑप्शन बी। कभी कभी चीज़ें तेज हो जाती हैं, पता नहीं लगता कि भी ठीक किया कि नहीं, गड़बड़ तो नहीं होगी। क्या करेंगे, माइनस तक जाना है तो सबसे पहले तो भाई 2 जोड़ेंगे ना, जोड़ देते हैं, तो ये 6889, तो जल्दी से बताओ किसका स्क्वायर है, जो मैंने आपको टेक्निक बताई है। एंड में 89 है तो ये तो बात श्योर है कि 50 के मल्टीपल से 17 आगे पीछे है। अब कौन से मल्टीपल से वो अंदाजा, लोकेशन यहाँ से पता चलेगी। इसका स्क्वायर है ये, किसके स्क्वायर से बड़ा है ये, 8, 80 की लाइन में आंसर, ठीक है। 9 से कैसे छोटा है, 80 की लाइन में भाई 100 से 17 छोटा हो सकता है और कोई इलाज है नहीं। 83 का स्क्वायर है, यहाँ से मुझे मिलेगा x² + 1/x² इज इक्वल टू 83। अब माइनस की तरफ जाना है तो भाई 2 घटा दो, ये x - 1/x का होल स्क्वायर हो गया और वो हो गया 9 का होल स्क्वायर, 9, आंसर इस ऑप्शन बी, ठीक है। बहुत ही इजी है, इसको ब्रेक कर लेंगे और कंपेयर कर देंगे। तो ऐसे 2 नंबर देखने भैया जिनका प्रोडक्ट तो हो, 4 दूनी 8 दिए 24, 24 तो प्रोडक्ट हो और +5 दे दे, अगर मैंने इनको तोड़ना है तो 8 दिए 24 ऐसे दे देंगे। मैं अब की बार रूट्स नहीं निकाल रहा, ये मैं सोचना रूट्स निकाल रहा हूँ, रूट निकालूंगा तो माइनस यहाँ पर आएगा, तो मैं इसको तोड़ लूंगा, 4√3x² + 8x - 3x - 2√3। अब इन दोनों में से किन्हीं भी 2 को पकड़ लो, फर्क ही नहीं पड़ता। इन दोनों में से अगर मैं क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ बताओ जी, 4x, यहाँ पर बचेगा √3x + 2, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूँ, √3 ले लूँ, माइनस का √3, यहाँ पर बचेगा √3x + 2 = 0, तो ये हो गया √3x + 2 × 4x - √3 = 0। अगर मैं इसको उससे कंपेयर करूं, ये देखो √3x + 2 4x - √3 ऐसे आ रहा है, तो मुझे ए बी सी की वैल्यू चाहिए थी, वो मुझे मिल गई। ए की वैल्यू है जी √3, बी की वैल्यू भाई 4, सी की वैल्यू है जी -√3।
आंसर विल बी 4। ठीक है, बताओ, काफी इजी क्वेश्चन है। ऊपर वाले सभी में से 5 5 5 कॉमन है, नीचे वाले 2 2 2 कॉमन है, तो 5/2 कॉमन आ गया। जी हाँ, ठीक है, सारे ऑप्शन में है तो जी हाँ। अब ऊपर देखो, इस चीज को खाली एक बार x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो। x y z, तो ये है x³ प्लस y³ प्लस z³। x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, ये सारे तो कट रहे हैं। तो भाई साहब अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो है, तो क्या होता है अपनी पृथ्वी पर, तो x³ प्लस y³ प्लस z³ 3xyz के बराबर होता है। ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूं 3 × x, मैं सारे नहीं सोल्व कर रहा यार, ऐसे लिखने का दिल नहीं कर रहा। 3xyz ऐसे मान लो, एग्जैक्टली सेम अगर आप इसको x मान लो। अच्छा, यहाँ पर बाहर क्यूब निकाल नहीं रखा, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी एक, यहाँ पर क्यूब आएगा। ठीक है, माई मिस्टेक, अगर आपने इसका सामना करना पड़ा तो x³ प्लस वाई, हाँ ये दो को मैं ले लिया, x³ y³ z³, तो x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ गया, तो इसको भी हम लिख सकते हैं एग्जैक्टली ऊपर वाले की तरह 3xyz, और वो गुणा में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, बस मैं लिख नहीं रहा, इनविजिबल है ऐसे मान लो, उन्होंने मिस्टर इंडिया वाली घड़ी बांध रखी है इन टर्म्स ने। ठीक है, तो ये क्या है, ये है a माइनस बी, और ये है a² माइनस बी स्क्वायर। a² माइनस बी स्क्वायर को हम तोड़ सकते हैं a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी वाला टर्म अगर गया तो a प्लस बी वाला टर्म बच जाएगा। तो ऐसे ही 3 टर्म बचेंगे, a³ प्लस b³ b³ प्लस c³ c³ प्लस a³। कहाँ है? ठीक है, यदि इसकी वैल्यू गिवन है तो इसकी वैल्यू बताओ। तो ये साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 1/x है, ये उसका क्यूब है, तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर इसको करते हैं सोल्व, x से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, 2x माइनस 1/x इज इक्वल टू 8, x से डिवाइड करने पर ही आ गया। तो इसका क्यूब ही तो करना है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 8x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू a माइनस a³ माइनस b³ मानो इसको, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस आएगा, कई लोग यहाँ पर घटा देंगे, मान अनुभव, और कुछ एक्सपीरियंस्ड लोग क्यूब की जगह स्क्वायर लिख देंगे, कई इंटेलिजेंट लोग ऐसा कर देते हैं। ठीक है, 512 a³ प्लस 3ab, 3 इंटू a इंटू बी, 2 आएगा, इंटू a माइनस बी यानी कि 8। ठीक है, 8 3 24 तो नहीं 48, तो ये 560 आ जाएगा। ठीक है, एंड में काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन हमने किए हैं। सो दैट्स ऑल। इस वीडियो के अंदर इस भाग तक सिर्फ 1% लोग पहुंचे, पता है आपको? ऐसा ही होता है, यानी कि हर एक वीडियो में ऐसा ही होता है जो यूट्यूब पर है, 1 1.5 2%, काफ़ी कम लोग पहुंचते हैं, गाने वाने को छोड़कर, नॉर्मल एजुकेशनल वीडियोस के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ तक पहुँचे हो, वेल डन, लगे रहो, उम्मीद यही है कि आप अच्छा करेंगे। और हाँ, एक और बात, जो एडवांस मैथ्स की बुक है उसको इतना रिस्पॉन्स देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मुझे पता है एंड तक वही लोग पहुंचे होंगे जिन्होंने रिस्पॉन्स दिया होगा है। और अगर आपने ये बुक चेकआउट नहीं की है तो डेफिनेटली चेकआउट करो, क्योंकि ये इकलौती ऐसी बुक है फिलहाल जिसके अलावा एक भी क्वेश्चन कहीं से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे स्टूडेंट पूछते हैं ना कि सर ऐसी बुक हो कि उसी को पढ़ लूँ, कुछ और ना करना पड़े, सदियों से क्वेश्चन रहा बच्चे का, तो उसी क्वेश्चन का आंसर है बुक एडवांस मैथ्स के पोर्शन के लिए। इसको आप फ्लिपकार्ट पर चेकआउट कर सकते हो, बच्चों ने क्या बोला है ये आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट पर, और ऐसा रिस्पॉन्स शायद ही किसी बुक का आया हो फ्लिपकार्ट की हिस्ट्री में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर चेकआउट कर लेना, बुक का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो की अगर PDF चाहिए तो भाई टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सो दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर, फिर से अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं।